हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में लेके आप लोगों के लिए आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, जो एग्जाम आप लोग 2025 में देने वाले होंगे उसके लिए मैं 5 VVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 90% है कि यही सब प्रश्न आवेगा। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न देख लिए। इस जो हम 5 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हम लोगों के पास कि यदि साइन बराबर यानी साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, क्या है? साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। किसका मान बोल रहा है? कॉस ए और tan ए का मान निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हिसाब को बनाना बड़ी बात नहीं होता है, हिसाब को समझना सबसे बड़ी बात होता है। तो हिसाब को जो सबसे पहले समझ लीजिएगा और मिस्टेक नहीं करना है। एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है ताकि एग्जाम में जो कॉपी से आएगा वो नंबर नहीं काट सके। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हिसाब को कैसे बनाते हैं वो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सॉल्व। ठीक है, क्या लिखेंगे? SOLVE, सॉल्व। देखे, ठीक, सॉल्व। उसके बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, देखिएगा आराम से, धीरे धीरे ध्यान देना यहाँ पे बच्चों। क्या है? दिया है। आखिर क्या दिया है? दिया है तो दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे? जो ये पार्ट दिया है, देखिए साइन ए बराबर 3/4 क्या है? दिया है। उसके बाद ही ना कॉस ए और tan ए का मान निकालने बोल रहा है। तो देखिए साइन ए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? साइन ए बराबर कितना? 3/4। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H होता है। हम लोग लिख सकते हैं P बराबर कितना? 3, H बराबर कितना? 4, और B नहीं है। 3 होता है, एक लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो तीनों चीज मालूम होना चाहिए तभी हम लोग tan या cos का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों के पास ये P परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं, और हाइपोटेनस कर्ण, ये हम लोगों को दिया है, लेकिन बेस नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है, इस चीज को लिखना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से एक नंबर भी नहीं काटेगा, एक नंबर नहीं काटेगा, वो गारंटी मेरा रहा। ठीक ना? चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद अब लिखेंगे बी बराबर। बी बराबर क्या होता है कि h² माइनस p² पे ओवर रूट होता है। क्या होता है? बी बराबर h² माइनस p² का टोटल क्या होता है? ओवर रूट होता है। अब देखिए यहाँ से b का मान निकालना है, तो b बराबर h का कितना दिया? h का मान 4 दिया है, 4 का यानी स्क्वायर, अब माइनस 3 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये कितना हो गया? b बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9 होगा। अब देखिए यहाँ से अब ये कितना घट के बच रहा है? तो अंडर रूट 7 बच रहा है। ठीक है, अंडर रूट 7, बी का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7 आ गया। देखिए अब यहाँ से इसका वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, चलिए नहीं निकाल सकते, इतना ही रहने दीजिए। अब क्या करना है? अब लिखना है यहाँ पे कॉपी में। अब क्या निकालना है? कॉस ए का मान निकालना है, और क्या निकालना है? tan ए का मान निकालना है। अच्छा, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो b/h होता है, और इसका होता है p/b होता है। ठीक है, tan का क्या होता है? p/b, और cos का होता है b/h। तो b का मान कितना है? अंडर रूट 7। देखिए यहाँ से b का मान निकालें, अंडर रूट 7 है, अब बटा h का मान मेरा पहले से दिया है ऑलरेडी। ठीक ना? क्या दिया है? h का मान 4 दिया है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए वो हो गया। अब देखिए tan ए का मान क्या है? 10 p/b, p का मान कहां से हो रहा है मेरा? यहाँ से 10 p का मान कितना दिया है? 3 दिया है, और b का मान कितना दिया है? b का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना? निकाले हैं वहां पे, देखिए p का मान 3, अब b का मान यहाँ तो हम लोग निकाले हैं, अभी जस्ट निकाले हैं, इसका मान कितना हो गया? √7। ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ से आप एक भी मिस्टेक नहीं करेगा, जितना है सारे के सारे ऐसे ही उतार लीजिएगा। ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे ऐसे ऐसे ही प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है, और निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा
फार्मूला वाला वीडियो होगा निर्देशांक ज्यामिति का, वहां से जाकर सारा का सारा फार्मूला आप देख सकते हैं, बेहिचक देख सकते हैं, और वहां से आपको 1-2 नंबर का फायदा भी हो सकता है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से 1-2 फार्मूला पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखना है। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है में लिखना है, कोऑर्डिनेट देखिए 2 दिया है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, माना की कोऑर्डिनेट ए, यानी बिंदु ए, ठीक है, और बिंदु कितना, बी। ठीक है, अब मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3 है, और कितना है, 4,1। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये दोनों की बीच, ये जो बीच का दूरी है, इसी को ही ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ए और बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, दूरी। ठीक है, दूरी सूत्र बोलते हैं उसको, दूरी फार्मूला यानी निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के अनुसार से लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना, 4, और y1 बराबर 3 और y2 बराबर कितना, 1। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। आप कोऑर्डिनेट वाला यानी निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला देख लीजिए, वहां आपको डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, वहां से आप देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये होता है x1, देखिए यहाँ पे समझा ही देते हैं, ये होता है x1, y2, y1। ठीक है, और ये होता है x2 और y2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट x1 का हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 का हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सेम चीज इधर की है, और x1, x2, y1, y2 का मान हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब ये सारा चीज दिया था हम लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब दूरी फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से, AB की दूरी, क्या, AB की दूरी, AB की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बीच में होता है दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्या होता है, ओवर रूट। हाँ, यदि आपको देखिए यहाँ पे एक डाउट बन सकता है कि x2 हम पहले लिख दिए, ठीक ना, तो यहाँ आप लोग कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर ही है, सेम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में। चलिए हम इससे बनाते हैं, आपको जो इच्छा करे इससे और इससे बनाने का फॉर्मूला है, ये उल्टा सीधा लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए देखिए इससे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है, 1 है, 1 माइनस कितना का है, 3 का होल स्क्वायर, पूरे पे क्या था बच्चों, ओवर रूट। क्या था, ओवर रूट था। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि इसको सबसे पहले घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद 2 बचेगा, प्लस ये माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, पूरे पे क्या, ओवर रूट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं। अब देखिए साइड में देखिए क्या होगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -2 गुना -2 तो कितना होगा, +4 होगा, यानी 4। ठीक है, इसका ओवर रूट। अब देखिए दोनों जोड़ में हो गया, अब इसको कर लिखेंगे क्या, अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 8। अब इसको 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, 4 गुना 2, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 2। ठीक है, इसको इकाई लिख सकते हैं, क्यों कि दूरी का मात्रक क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, इकाई होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसान तरीका से हल कर लिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इस बार भी 2025 में संभावना है कि इस प्रश्न को फिर से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। हम जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताएंगे वो VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा, या तो एग्जाम की दृष्टि से आने वाला प्रश्न होगा, लेकिन 2025 में आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं कि आप लोग को 90+ नंबर लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे। आप लोग देखिए अभी 2 नंबर वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, कितना मार्क्स का है, एक प्रश्न पे 2 नंबर है। आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे 5 नंबर वाला भी प्रश्न। ठीक है, हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, सारे का सारे जो चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा यहीं पे।
कहीं जाने का दिक्कत नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आगे देखिए, तो तैयार है। देखिए 3 और 4 नंबर क्वेश्चन बना देंगे इसी पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 1 -1 -3 डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद फर्स्ट वाले को ही कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्व है, क्या लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व में क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। ये को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको एक क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला चाहिए। जैसे ये A1 यानी A1 बराबर कितना है, 3, A2 बराबर कितना है, 1, A3 बराबर कितना है, -1, A4 बराबर कितना है, -3, डॉट 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 चलते रहा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, A1 A2 A3 का मान हम लोग निकाल लिए, यहाँ से देख लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए बात क्या करना है कि सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी से सूचित करते हैं सार्वंतर को। सार्वंतर कहता है A2 -A1, ठीक है। सार्वंतर A2 -A1 होता है, या तो ये D1 बराबर होगा, ठीक ना। यानी डी जब पहला पद निकलेगा तब, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 -A1। अब देखिए A2 यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये माइनस कितना बचेगा, 2। ये सार्वंतर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा आसान सा सवाल था जो कि 2 नंबर में पूछता है। इसी प्रकार से 2019 में प्रश्न पूछा था, तो आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही हल्का होता है। भारी के पीछे नहीं पड़ना है, हल्का हल्का में काम निकाल लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कर रहा है कि x² - 3x -10 बराबर कितना, 0। इसको कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। यानी x का जो होता है वो दो मान होना चाहिए, ठीक ना। यानी मूल निकलता है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो मूल निकालना है, तो मूल कैसे निकालेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से बोल रहा है, क्या निकालने के लिए, मूल बोल रहा है निकालने, ठीक है। चलिए मूल कैसे निकालेंगे, तो दिया है सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद दिया है। इस चीज को नहीं छोड़ना है, इस चीज को यदि सब्जेक्टिव में आप छोड़ दे रहे हैं तो फिर वहां से परेशानी है, वहां से आप लोगों का 1 नंबर या तो हाफ नंबर कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व दिया है, लिख के क्वेश्चन को उतारे। x² -3x -10x, सॉरी 10 होगा सिर्फ बच्चों, क्या होगा, 10 होगा, बराबर कितना, 0, ठीक है। कोई दिक्कत है, x² -3x -10 बराबर क्या था, 0। अब हम लोगों को मूल ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं x², अब माइनस क्या लिख सकते हैं कि 5x -2x -10 बराबर क्या, 0। अब इसको तोड़े, देखिए इसको जोड़ने के बाद यानी कि घटाने के बाद यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों, क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए जोड़ने के बाद इसको क्या पुर जाएगा, -3x पुर जाएगा, और इसको गुना करने के बाद क्या पुर जाएगा, मेरा 10 पुर जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना हुआ है, जाके वहां से देख लीजिए, ताकि गुणनखंड समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से कर लेते हैं, इसका कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ से +2 निकाल लेते हैं, बचेगा x -5 बचेगा, बराबर कितना, 0। अब देखिए इसको एक साथ कर देते हैं, करते हैं x +2 और होगा x -5 बराबर कितना, 0। अब ये 0 जो ये दोनों के लिए है, 0 किसके लिए, दोनों के लिए है। तो एक में लीजिए x +2 बराबर कितना, 0, और एक में लीजिए x -5 बराबर कितना, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2 मूल निकल गया। कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपको मूल निकालने के लिए बोल दे तो आप इस नियम का यूज कर सकते हैं, ठीक। इस नियम का यूज करके आप मूल आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात किए थे बच्चों कि हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 VVI क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आने के कगार पे होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। आज का जो सेशन था बहुत ही लाजवाब हुआ और लाजवाब होने ही वाला है। अब लास्ट प्रश्न बचा है,
तो बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आ गए हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3 जांच करें कि द्विघात समीकरण है। यह जो समीकरण दिया गया है, यह जो दिया गया है, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी अल्फाबेट पे कितना पावर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। त्रिघात में 3 पावर होना चाहिए, चतुर्थ घात में क्या होना चाहिए, 4 घात होना चाहिए। यहाँ समीकरण क्या, द्विघात यानी जिसपे 2 घात हो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अभी तो पता नहीं कर सकते हैं इस पे ये कौन सा है या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व उसके बाद दिया है, ठीक है, दिया है। उसके बाद लिखना है क्या, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x-3, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं गुना, कर लेते हैं क्या बच्चों, गुना। तो इसको x+1 का होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a+b यानी a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए x² प्लस 2x हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ 2x-3, अब यहाँ से समझिए 2x और यहाँ x² + 2x + 1 बराबर 2x-3। ये जो चीज की इसको a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब देखिए बराबर में यहाँ पे +2x है, +2x है, ये कट गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए x² -1 और इसको 3 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x² माइनस प्लस क्या बचेगा 2 बराबर क्या होगा 0। अच्छा देखिए इसमें इस जो आया है हम लोगों के पास समीकरण, क्या इसमें 2 पावर है, हाँ इसमें x पे 2 पावर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहां तक लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे 5 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोगों के लिए लेके आए थे। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन आप यदि किसका, देखिए यहाँ समझिए पहले विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, ये सारे का सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्या करना है, ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो आपको विज्ञान का मिल जाएगा, ठीक है, विज्ञान का मिल जाएगा, आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग, ये नहीं कि विज्ञान का सारा एक ही में दे दिए, वो नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, उसी बार हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस सारे के सारे क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। संस्कृत में चैप्टर बाय चैप्टर और हिंदी का भी गदखंड और पदखंड दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप जाके जरूर वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको याद करना होगा ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो फिर लेके आ रहे हैं आपके लिए अगले वीडियो में 5 प्रश्न ऐसे जो कि एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।